सूरज की बात ने पूछो, चांद सूरज की बात न पूछो, चांद सूरज की बात ने पूछो, चांद सूरज की बात न पूछो। और उमड़ घुमड़ बदरा बरसे मेरे स्वामी पधारे, दया बरसे मेरे स्वामी पधारे। और सोहे से महेश सदा हरे से मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे मालिक पधारे। और देवे धनुज सब शेष नवावत, देव धनुज सब शीस नवावत, देवे धनुज सब शेष नवावत, देव धनुज सब शीस नवावत। घुमड़ घुमड़ बदरा बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। और सत्य संगी जन सुख यति पावत, सतसंगी जन अति सुख पावत, सत्य संगी जन यति सुख पावत। हे करोड़ों तरस ते नमन के लिए, है करोड़ों तरसते नमन के लिए, भाव माला लिए नित्य पुकारा करें, भाव माला लिए नित पुकारा करे। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम, पाके दर्शन तुम्हारा हुए धन हम, पाके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके चरण में, आपके चरण में मेरा नमन है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम। आपके चरण में, आपके चरण में मेरा नमन है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम। धन्य भाग बस्ती की आप जो आए, धन्य भाग बस्ती की आप जो आए, धन्य भाग नगरा की आप जो आए, धन्य भाग मगहरा की आप जो आए। गली मुस्कुराई भंवर गुनगुनाए, मुस्कुराए भंवर गुनगुनाए। धरती बनी है, धरती बनी है आज चमन है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम। धरती बनी है, धरती बनी है आज
चमन है स्वागतम सतगुरु है स्वागतम है स्वागतम सतगुरु है स्वागतम है स्वागतम सतगुरु है स्वागतम सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम गुरुवर का करते स्वागत हैं कि तन मन से बंधन है गुरुवर का करते स्वागत है कि तन मन से वंदन है सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम गुरुवर का करते स्वागत हैं कि तन मन से बंधन है गुरुवर का करते स्वागत है कि तन मन से वंदन है इस मंगल पावन बेला में हम धन्य हैं आप पधारे इस मंगल पावन बेला में धन्य है हम आप पधारे इस मंगल पावन बेला में हम धन्य हुए आप पधारे इस मंगल पावन बेला में हम धन्य हैं आप पधारे पाई आशीष तुम्हारी शुभ भाग्य हमारे जागे पाई आशीष तुम्हारी शुभ भाग्य है जागे हमारे फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम गुरुवर का करते स्वागत हैं कि तन मन से बंधन है गुरुवर का करते स्वागत है कि तन मन से वंदन है जय गुरुदेव डंका बजता काल का पकड़ो साथ दयाल का डंका बजता काल का पकड़ो साथ दयाल का झंडा लेकर कूद पड़ो गौर भक्ति मजबूत करो ले लो झंडा हाथ में गुरु हमारे साथ में ले लो झंडा हाथ में गुरु हमारे साथ में बुरे वक्त में कौन बचेंगे जो नित्य सुमिरन भजन करेंगे बुरे वक्त में कौन बचेंगे जो नित्य सुमिरन भजन करेंगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव
चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ गया प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, ताकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पे पड़ेगा। ये संतों के वचन, ये परमार्थी वचन है। परमार्थी डगर पर चलने चलाने के लिए ये आपको प्रेरणा देते। जिसने इसकी प्रेरणा को स्वीकार कर लिया, उसने अपना मानव जीवन सफल बना लिया। और कोई भी वचन तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के काम आने वाले नहीं है, चाहे ऋषि मुनियों के हों, योगियों के हों, महर्षियों को हो, ब्रह्मचारियों के हों, अवतारी शक्तियों को हो, ज्ञानी विज्ञानियों के हो। ये कोई भी वचन आपकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं कर सकते। ये संतों के वचन जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए, और आपको इन वचनों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये वचन अभी कलयुग में जब से कबीर साहब आए तभी से वचन सुनने को मिले, और तभी से संत नाम सुनने को मिला, और उन्हीं से ये संत मत चला। नहीं, 3-3 युगों से काल मत रहा, सारे जीव काल के हवाले रहे, और इसी काल की नगरी में 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में पड़े रहे। कोई भी जीवात्मा निकल कर घर नहीं जा पाई। लेकिन कलयुग में क्या हुआ? लाग दया कोमल चित संता, संतों हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं के को काल माया के कर्मों के जाल में फंसा देख करके आ गए और निकालने का वादा किया। आपको समझा के कहा कि मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोक से नहीं आया हूँ, ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, ना विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, ना शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, ना राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी रूहें जीवात्माएं रहने वाली हैं, जो आज ये मनुष्य शरीर में बैठी है। इनके वास्ते इनको घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। प्रेमियों, इतना बड़ा वादा, इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी हमदर्दी इस सृष्टि में किसी ने जीवों पर नहीं की जैसी बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने की। और आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का सम्मान होगा, उसी का इतिहास बनेगा, उसी का लोग गुणानुवाद करेंगे, उसी की पूजा होगी। लेकिन जो काम नहीं करेगा उसका कोई नाम नहीं। ये मोटी बात अपने दिल में आपको रखनी चाहिए। अभी तो काम किसी ने किया नहीं है, जीवात्मा का कल्याण किसी ने किया नहीं, उद्धार किसी ने किया नहीं, जीवात्माओं को प्रभु धाम कोई पहुंचाया नहीं। ऐसा ये काम अद्वितीय विलक्षण, यानी मतलब जो संकल्प लिया है जीवात्मा के विषय में, ये तो किसी ने नहीं किया। और आपने ऐसे समृद्ध मालिक को भुला दिया, आपकी समझ में नहीं आया। ये शक्ति महाशक्ति, शक्तियाँ आई केवल प्रदेशी देशी परिवर्तन के लिए, लेकिन ये महाशक्ति ये विश्व परिवर्तन के लिए आई है। बात तो आपकी समझ में आई नहीं। मथुरा जाते रहे, लगा था मेला, मेला में बन गए चेला। आज मेला खत्म, चेला खत्म, कोई चेला नहीं, कोई गुरु का चेला नहीं, सब चेलों के चेले बन गए। गुरु का चेला यहाँ कोई नहीं। ये भी तुम भूल गए हो, इस भवसागर से गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। अगर चेला से काम हो जाता
तो गुरु को इस भूमि पर आने की क्या जरूरत थी? वो भी गुरु ही नहीं, सतगुरु आया। सम्राट मालिक स्वतः मानव चोला धारण करके आए, लेकिन आपने पहचान नहीं पाया। न पहचान पाया, न जान पाया, न मान पाया, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाया, न किसी पाप कर्म में माफी करा पाई। तो आपने अपना ये आध्यात्मिक नुकसान कितना बड़ा किया, और अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अभी सब आगे दौड़े चले जा रहे, उधरी जा रहे जिधर काल की व्यवस्था बनी पड़ी। काल की व्यवस्था से आपको बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 बरस आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया। किसी तरह से तुम काल की व्यवस्था से निकलकर दयाल की व्यवस्था में आ जाओ, अपनी चेतन जीवात्मा का कल्याण करा लो। ये तो काम किसी ने नहीं किया सकता। तो प्रेमियों, मैंने कल आपसे कहा था कि कल से मैं सत्संग प्रारंभ करूंगा, प्योर अध्यात्म का। जो आपको सुनाया गया 10 जुलाई 1952 से 2012 मथुरा में, या जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके, 3 साकेत महायज्ञ करके, पहला यानी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, दूसरा यानी अयोध्या में, और तीसरा काशी बम्भोले नगरी में। और कहा था बच्चा, अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। वो यज्ञ पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में, एक छोटी सी नदी, और उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने हैं? 45 करोड़। और बाबा जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी, जब चौथे यज्ञ का समय आएगा तब तक 10 करोड़ ही बच पाएंगे। स्वार्थी, लोभी, लालची ये सत्संग छोड़ के भाग जाएंगे, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। केवल 10 करोड़ प्रेमी उस मैदान में इकट्ठा होंगे। कहा था तब बच्चा मैं वहां सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये सब भूल गए आप, आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया। ये चौथा यज्ञ कौन कराएगा? कौन इतना समर्थ है जो मतलब यानी चौथा साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का करा दे? सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। सतयुग का आगमन और कलयुग का विसर्जन, ये दोनों काम कौन कर सकता है? कोई मानव शरीर में ऐसी शक्ति जो कलयुग के भगा दे और सतयुग को ला दे? आपको ये सब विचार करना चाहिए कि हमारा मालिक कितना सामर्थ्यवान है, कितना शक्तिमान है, जो आज एक नई आवाज सृष्टि में लगा रहा है युग परिवर्तन की। यहाँ पर रामकृष्ण जिनको आपने भगवान माना, वो केवल देशी परिवर्तन किया उन्होंने, देशी प्रदेशी। लेकिन बाबा जी ने क्या वादा किया? मैं विश्व परिवर्तन के लिए आया हूँ और विश्व परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भी माई का लाल हमें इस परिवर्तन करने से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये सब आपको विचार करके रखना चाहिए। लेकिन तुमने तो सब कुछ भुला दिया। जब गुरु बोल गए, वचन भूल गए, तो आप रास्ता भूल गए, अब भटक रहे हो। है कोई तुमको सतपथ के रास्ते पर खड़ा करने वाला? ये भी आप नहीं समझ पाए कि बाबा जी ने 60 साल आपको जगाने का काम किया। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल का समय आपके लिए दिया और सब तरह से आपको जगाया, चिताया। लेकिन तुम्हारे पास उस जागरण का कोई शब्द ही नहीं। आप समझ ही नहीं पाए कि जन जागरण का मतलब क्या है। और धीरे 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 आप फिर वहीं गलीच गंदगी में चले गए, जहाँ से बाबा जी ने सत्संग सुना कर तुम्हें निकाल कर सतपथ के रास्ते पे लाके खड़ा किया था। इसलिए सत्संग वचनों को फिर से सुनो। भूल गए हो, अपनी याद पूरी कर। जो पुराने वो रिन्यू कर रहे, जो नए प्रेमी आए वो सुन ले। ये सबके लाभ की चीज है।
इसलिए सबको आमंत्रित किया जाता। अब तो नए लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई, क्यों पुराने तो जिंदा मुर्दा में फंस गए, लेकिन नए प्रेमी जो आ रहे हैं वो पाक साफ निर्मल पवित्र मन से कुछ सत्संग सुनते हैं, भोजनी प्रसादी पाते हैं, दर्शन का लाभ लेते और देते हैं, उनका तो काम हो जाएगा। और तुम ऐसे बखेड़े में पड़ गए हो, ऐसे यहीं रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा कोई काम नहीं हो पाएगा। तुम इसी झगड़े में पड़े हो, जिंदा मुर्दा जिंदा मुर्दा। अरे महापुरुष कभी मरता है? जो मरता वो है जो जन्म लेता, जो प्रकट होता है वो कभी मरता नहीं है, अपनी इच्छा से जाता और अपनी इच्छा से आता। उनका कोई यहाँ पर ऐसा इतिहास नहीं, लेकिन तुम फिर भी भूल गए हो। जबकि बाबा जी ने नामदान जब आपको दिया तब ये आपसे कहा कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूँ और न मर के यहाँ से जाऊँगा, अपनी इच्छा स्वेच्छा से आया हूँ काम करने के लिए। जब मेरा काम युग परिवर्तन का पूरा हो जाएगा तब मैं प्रचार करके जाऊँगा, सबको बता कर सूचना दी, ऐसे नहीं। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई वचन नहीं, तुम लोग बीच में गए और सत्संग तो 10 जुलाई 1952 से हो रहा, तुम बीच में जाके बैठ गए, तुमको भी नहीं मालूम पहले क्या सुनाया गया, क्या भविष्यवाणियां की गई, उनसे तो आप परिचित हो नहीं, इसीलिए तुम संगा संदेह में चले गए और स्वार्थी लोभी लालचियों की बात में फंस गए आप। ये स्वार्थी लोभी लालची ये जितने हैं ये सब बीच में आए। ये सन 80 में सब आए, जब दूरदर्शी बनी थी तब ये लालच में आए थे कि बाबा जी की यहाँ पार्टी बन गई, हम लोग क्रिश्चियानी सांसद और विधायक बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। लेकिन बाबा जी ने पहले ही कहा जो जय गुरुदेव नाम लेकर चुनाव लड़ेगा वो हार जाएगा, वो हार जाएगा, और जय गुरुदेव नाम लेकिन जो चोरी करेगा वो फंस जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। महापुरुषों के वचन बड़े गूढ़ होते हैं, बहुत रहस्यमयी होते हैं। ये सांसारिक व्यक्ति तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकता ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं। ये तो जानकारी उनको होगी जो लगातार सत्संगों में आते जाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, वचनों को अपने ऊपर लागू करते रहेंगे, वो वचनों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बाकी तो सब ऐसे रह जाएंगे, जैसे आप छूट गए थे सब छूट जाए। इसलिए प्रेमियों, एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुने, ताकि अभी जो वक्त आपको मिला है उससे आपका कोई नुकसान ना हो, कोई लाभ छूटने ना पाए। जो जो आपको सुनाया गया 10 जुलाई 1952 से, जिसको आप भूल गए हो वो एक बार फिर से याद कर लो। मैं आपके लिए वही मौका दे रहा हूँ। मैं ना पुरानी बिगाड़ने आया हूँ, ना नई कोई बनाने आया हूँ। जो भूल चूक त्रुटि है, कमी और गलती हो गई, उसी को ठीक कर लो, आपका काम बन जाएगा। अभी वक्त है गुनाहों से तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। हम आपको ये कहने नहीं देंगे। मैंने पूरे हिंदुस्तान में 11 वर्ष से लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सबको जानकारी दी, और अपनी कोई बात नहीं, ना अपने मान सम्मान की, ना लोभ लालच की, ना कोई सेवा लेने की, ना कोई सामान लेने की, ना कोई पूजापा कराने की, ये मैंने कभी कोई न बात की है और न करूँगा, क्योंकि आगे समय कुछ और आ रहा, जिस समय की आपको जानकारी नहीं है, आगे वो समय आ रहा है। जो काम करेगा उसी का नाम होगा। सन 1980 में बाबा जी ने इशारा करके कहा था, जो लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे हैं, सदगुरु लिख रहे हैं, सरकार लिख रहे हैं, महाराज लिख रहे हैं, ये सब एक दिन जेल के दरवाजे देखेंगे। और आपके सामने हो गया, कितने चले गए और कितने चले जाएंगे। जो यहाँ गुरु बनेगा, संत बनेगा, सदगुरु बनेगा,
वो सब प्रकृति की तरफ से मार खाएगा, क्योंकि ये काम इनके बस का नहीं है। संत का काम है सबको काल माया के देश से अंत कर दे, सारी सुरती रोह जीवात्माओं का अंत करा के इनको सत्य देश पहुंचा दी। प्रेमियों उसको संत कहते। सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको सतगुरु कहते। ये तो सब झूठे। जिन्होंने गुरु को नहीं पहचाना, जो जाएगा गुरु कृपा से जाएगा, क्योंकि लिखा है कि बिन गुरु भाव ए निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। का कोई कितना ही गरूर गुमान घमंड में अपने आप को कह दे मैं बहुत बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान हूं, लेकिन भवसागर से आपको निकाल नहीं सकता। ये काम केवल वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु का काम है, और वो सदगुरु जो नाम जहाज लेके आया हो। बाबा जी ने पहले ही आपसे कहा था कि बच्चा, मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूं, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो मैं आपसे यही पूछने आया हूं, क्या जहाज खाली चला गया? क्या बाबा जी डर गए, खाली लौटा के ले गए? ये तो आपको विचार करना ही चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। जय गुरुदेव। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, विश्वास के साथ मेरे नाम रूपी नौका पर बैठ जाए, मैं उसको घर पहुंचा दूंगा। आपको तो कुछ नहीं करना, सब गुरु ने अपने ऊपर ले लिया। ना तुम्हें आंख कान बंद करनी, ना माला घुमानी, केवल बचनों को मान लो, विश्वास कर लो, उनको अपना बना लो, उनके बन जाओ, तो ये काम तुम्हारा सहज भी हो। ऐसा भूमंडल पर सृष्टि में कोई नहीं आया, ऐसा हमदर्द, ऐसा शुभचिंतक, ऐसा परम हितैषी रहबर रहमान इस धरती मंडल पर कभी नहीं आया, जिसने इस तरह की सरल युक्ति जीवों के लिए बना के तैयार की हो। और आप वो भी भूल गए, इसलिए उन्होंने आपको याद कराया था कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारूं पार, पार उतार दूं। फिर आपको करना ही क्या है? लेकिन आप विश्वास भी नहीं कर पाए, अपनी जगह आप ठहर भी नहीं पाए, दरबार में रह नहीं पाए, दरबार की कदर कर नहीं पाए, गुरु की कदर कर नहीं पाए, गुरु की मान्यता आप कह नहीं पाए, तो फिर आपने किया ही क्या है? कोई तो ऐसा काम आपने नहीं किया जिससे आप दया के पात्र माने जाएं, नहीं किया। दया भी पात्र के अनुसार दी जाती, जैसे वस्तु पात्र को देख के परोसी जाती। अगर पात्र गंदा है, कोई वस्तु नहीं परोसीगा। इसी तरीके से अपने मनुष्य रूपी पात्र को पहले साफ करो, मन बुद्धि चित्त को निर्मल पवित्र बनाओ, तब वो दया जो अध्यात्म की है तब आप में परोसी जाएगी, इसके पहले नहीं। तभी बाबा जी ने कहा था कि बच्चा अभी सत्संगी बनाए जा रहे, और तुमने गुरु की बात काट दी। कहा नहीं नहीं सरकार, हमारे गांव में इतने, हमारे तहसील में इतने सत्संगी, ब्लॉक में इतने, जिले में इतने। तो बाबा जी ने कहा अच्छा इतने हो गए, और जरा सी एक छोटा सा एक चुटकुला छोड़ दिया गया और सब दरबार छोड़ के भाग गए, कोई नहीं टिका, कोई टिका ही नहीं। जब कोई टिका नहीं तो ये बताओ दया किसको दी जाए, दया कहाँ फेंक दी जाए? जब दरबार में आप टिके नहीं, दरबार की महिमा समझे नहीं, गुरु की महिमा आपने जानी नहीं, बच्चों की महिमा भी आपने नहीं जानी, तो ये बताओ दया ये कहाँ दे दी जाए, कहाँ फेंक दी जाए? पहले पात्र और पात्रता दोनों बनाओ, पात्र बनो दया के, और पात्रता माने बर्तन
जिसमें दया रखी जाएगी उसको पाक साफ रखो, तब ये काम आपका संभव है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज इस कार्यक्रम में शामिल शरीक होने समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, आप लोग दूर दराज से आए हो कुछ जानने की इच्छा लेकर, कुछ समझने की इच्छा, कुछ लेने की इच्छा और लेकर अपने आप पर उतारने की इच्छा और उसका लाभ प्राप्त करने की इच्छा लेके आए। लेकिन ये लाभ सुनने में तो बहुत सरल है, लेकिन पालन करने में बहुत कठिन है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, संत मता गजरात का चलता बंधन छोड़। ये संत मत हाथी का मत है, हाथी का इतना जबरदस्त बलवान है। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि इसको करना बड़ा कठिन है। आपको करना क्या है? शरीर इंद्रियों से कुछ नहीं, शरीर इंद्रियों से जो कुछ आपने किया उसका शरीर को लाभ मिल जाएगा, लेकिन आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। मानव शरीर आत्मा के लाभ के लिए मिला, आत्म लाभ पाने के लिए, और 3 युगों से तुम शरीर के लाभ में फंस गए हो। राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, इसके सिवा ये कभी नहीं सोचा कि भगवान मिल जाए। ये तो आपने कभी सोचा नहीं और न किसी ने आपको बताया। जितने ऋषि मुनि आए वो भी सम्मान के चक्कर में, उनको नहीं मालूम। उन्होंने हट से तपस्या तो की, लेकिन तपस्या का फल वो नहीं जानते थे। कहा तप से राज और राज से नरका। तपस्या करोगे तो राजा धनीमानी बन जाओगे, उसका भोग करोगे तो नरकों में चले जाओगे। आज भी बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह नरकों में पड़े, जमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। वहां तुम्हारा कोई हितैषी, कोई व्यवहारी व्यवहारी, कोई पारिवारिक बाल बच्चे पत्नी कोई नहीं जा सकता। और जो शरीर से आपने कमाया ये धन भी नहीं जा सकता, ये जमीन दुकान मकान ये भी नहीं जा सकते, ये शरीर भी नहीं जा सकता। फिर तुम्हारी मदद करेगा कौन? क्या कभी बैठकर आपने ऐसा विचार किया है? ये आपने सोचा है बारीकी दृष्टि से कि हमारा बचाव कौन करेगा? क्योंकि हम जब आए थे अकेले आए थे और नंगे आए थे, कपड़ा तो लेके नहीं आए। इसका मतलब ये सामान किसी ने दिया है, रोटी कपड़ा मकान धंधा व्यापार और पत्नी बाल बच्चे सहयोग के लिए ये किसी का दिया हुआ सामान। इस पर आप अहंकार क्यों करते हो? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस इसीलिए लिखी कि कलयुग के जीवों को सही सच्चे रास्ते पर कैसे खड़ा किया जाए। उन्होंने एक एक शब्द गढ़ करके दिखा। पहले उन्होंने किया और अनुभव हुआ, लाभ मिला, तब उन्होंने सोचा चलो हमको तो परेशानी में मिला, चलो सब जीवों को सहज में दे दिया। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उसमें उन्होंने बड़े साफ शब्दों में लिखा है। क्या कहा कि कबहू करी करुणा नर देही और देतई से बिन हेतु सनेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके
ये मानव तन आपको जागने के लिए दिया, प्रभु से मिलने के लिए। और किन्हीं शरीरों में 83,99,999 योनियां जिस्म शरीर और हैं, उनमें भी जीवात्मा है, लेकिन उन जीवात्माओं को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का। लेकिन मानव शरीर पंच भौतिक 5 तत्वों से परिपूर्ण क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बताया, हाथ से बनाया। ये भगवान का बनाया, ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब आप ये भी नहीं समझ पाए कि भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में रहेगा। क्या कभी रहा होता तो जरूर किसी न किसी को मिला होता। कोई पंडा पुजारी बता दे मंदिर में तुमको मिला, कोई मुल्ला मौलवी बता दे कि खुदा तुमको मस्जिद में मिला, कोई ईसाई बता दे यानी पादरी बता दे गिरजाघर में कोई गार्ड मिला, और कोई सिख बता दे कि मनुष्य मंदिर में सच्चा सदगुरु मिला। वहां तो कोई नहीं मिला। इसीलिए गुरुद्वारे को तो लिख दिया गया गुरु द्वारा, परमात्मा गुरु के द्वारा मिलेगा। तुमने ईंट पत्थर का गुरुद्वारा समझ लिया, बात तो आप समझ नहीं पाए, अर्थ का अनर्थ करने लगे। गुरुद्वारा का मतलब परमात्मा गुरु के द्वारा मिलेगा, खुदा फकीरों के जरिए मिलेगा, और गार्ड पादरियों के जरिए मिलेगा। ये आप अगर पढ़ लेते सही तरीके से तो आप भ्रम में कभी नहीं रहते। सारा भ्रम दूर किया गया, लेकिन तुम फिर भी भ्रम के लपेट में आ गए। बात आपकी समझ में आपको आई नहीं। 14 रात 2 वचन सुन लो। अगर मैं ऐसे सुनाता रहूंगा तो आप कहोगे अपने मन से गढ़ के बता रहे। तो जरा संतों के वचन जो उन्होंने फरमाए पहले उनसे मिलान कर दीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि सबने वही कहा। सबकी एक ही वाणी, साधु संत की एक ही वाणी, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। समयानुकूल उन्होंने लाभ की बात तो अलग अलग कही, क्योंकि सत्पुरुष ने जितना जिसको अधिकार दिया है वो उतना ही काम वो करेगा। जानता तो सब है, सत्यलोक सचखंड अनामी धाम तक उसकी पहुंच है, लेकिन अधिकार सत्यलोक से जो संत आते हैं उनको केवल जगाने चिताने का अधिकार, पहुंचाने का अधिकार। हाँ, कोई एक जो आत्मसमर्पित हो गया उस पर तो दया करके पहुंचा दिया, लेकिन बाकी इस तरह से जैसा अब ऐलान किया जा रहा कि मैंने जिनको नामदान दिया या नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, मैं जब तक इनकी जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये वादा किसी ने नहीं किया, न कबीर साहब ने किया, न पलटू रविदास यानी मतलब नामादास चरणदास, हजारों संत आए, नामदान सबने दिया कि नामदान देकर ये वादा नहीं किया जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया। आपको यही समझना चाहिए था, लेकिन नहीं आप समझ पाए, भूल भ्रम में फंस गए आप। कहा था बच्चा काल के जीवों से होशियार रहना। काल ने अपने तमाम जीवों को सत्संग में भेज दिया है, उन्होंने नामदान भी सुन लिया है, लेकिन उनकी ड्यूटी है तुम्हें भड़काने की, तुमको हटाने की, यानी वचन न सुने आप, भूल भ्रम में आ जाएं, यानी उनका काम ये है किसी तरह इनको बहका दो, भरमा दो। गोस्वामी जी महाराज ने वो भी तुम्हारी चिंता खत्म करने के लिए पहले इशारा करके रामचरितमानस में लिख दिया। क्या लिखा है उन्होंने कि काल ने माया को हुक्म दिया और माया ने अपनी रिद्धियों सिद्धियों को हुक्म दिया कि जाओ कोई भी जीव सत्संग में लगने न पावे, गुरु के वचन सुनने न पावे, गुरु से मिलने न पावे, यानी मतलब नाम की कमाई करने न पावे, परमार्थी सेवा में लगने न पावे। अगर ये सब लग गए
और जाग गए तो सारी सुरते रूहें जीवात्माएं हमारे देश से निकल जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। मैं हुकूमत राज किस पर करूंगा? इतनी चिंता काल को है जब से दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा। अब ये काल थर थर कांपता है, कहीं ऐसा न कर दें कि सबको ले जाएं, सारी जीवात्माओं रूहों को लेके चले जाएं, मेरा देश खाली हो जाएगा। मेरा तपस्या करने का मतलब ही क्या? तब काल ने वादा करा लिया, बाचा त्रिवाचा करा लिया कि एक बात, चलो ठीक, आप जीवों को ले जाओ, लेकिन आप जीवों के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे, जबरदस्ती नहीं जीवों को ले जाओ। और ये जिस योनि में चला जाए उस योनि का में नफरत पैदा मत कराना और पिछले जन्म की याद मत कराना। ये 3 वादे काल ने करा लिए दयाल से कि आप हमारी नगरी में आए हो, आपका स्वागत है, आप जीवों को ले जाओ जगा कर, लेकिन इतनी आप मेहरबानी कर दो कि अपनी समृद्ध शक्ति का प्रयोग मत करना, न मेरा देश खाली हो जाएगा। तो आप जबरदस्ती नहीं करोगे, जिस योनि में ये जन्म ले लें उसमें नफरत पैदा नहीं करोगे, नहीं तो हमारा कर्म कर्जा नहीं देगा। और तीसरा वादा है कि पुनर्जन्म की याद मत कराना, इसलिए जानते हुए भी पिछले जन्म की बात नहीं बताते हैं, या जो आ गया कर्मानुसार वो कौन है क्या है ये भेद नहीं खोलते। ये खोल तो सकते हैं सब कुछ हो, उनसे कोई चीज छूटी नहीं है। वो मृत्यु लोक से और सत्यलोक अनामी धाम तक जाते जाते ये रोज समझते हैं, जानते और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन असीम पुरुष होते हुए भी बहुत सीमा में रहते हैं। ये उनकी मर्यादा है। जो ये लीला हुई है ये भी अपनी दया से उन्होंने की, जियों की छटनी के लिए। देखो कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन मुझे मानता है, मेरे वचन मानता है, कौन चेलों की मानता है। ये सब जानकारी के लिए लीला हुई है और सब जानकारी एक ही बार में हो गई। एक ही तीर से हजारों निशाने हो गए और तुम समझ नहीं पाए हो ये लीला क्यों की गई। जब कहा था बच्चा एक दिन मेरी संगत ऐसे बढ़ेगी जैसे नदी में बाढ़ आती है, फिर बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, वचनों को नहीं समझ पाए, इशारों से नहीं परिचित हो पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। और ये तीनों काम आपके सामने हो रहे हैं, देखिए आप। लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारे पास गुरु का वचन नहीं है। अगर सक्षम वचनों को संभाल के रखा होता, जबकि बाबा जी ने आपसे क्या कहा था, मेरे सत्संग वचनों को बच्चा ऐसे संभाल के रखना जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते हैं, ऐसे मेरे वचनों को रखना। अगर कहीं मेरे वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज तुम्हारा सबका वही हाल होगा। अब तुम करोड़ों को पीछे चले गए, तुम्हारा आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यद्यपि ये प्रयास इसीलिए किया जा रहा, ये प्रचार प्रसार अभियान इसीलिए चलाया गया कि भूले भटके जीव फिर अपने गुरु की शरण में आ जाए, गुरु की महिमा को समझ लें, नाम की कमाई में लग जाए। तो अभी आपके लिए एक मौका है, अगर इससे भी चूक गए तो फिर 84 जाओ, फिर आपको कोई निकालने वाला नहीं। इसलिए महापुरुषों ने जो आपको आपके साथ जो मेहनत की है वो अब आपसे पूछते हैं कि मैंने आपको कितना सुनाया, समझाया। मेरा भी समय तुमने खराब किया और अपना भी जीवन खराब किया। तो बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं कि कैसे तुम भूल गए हो, अब कैसे तुम जागोगे।
तो जरा सुन लीजिए महापुरुषों के दो वचन, तो आपकी शंका चली जाए कि सत्संग करता बहुत दिन बीते। सत्संग करत बहुत दिन बीते। देखो सब लोग बोलिए, जब बोलते रहोगे तो नींद नहीं आएगी, तुम्हारा मन इधर उधर नहीं जाएगा, उन्हीं वचनों में लग जाएगा, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। और नहीं अगर चुपचाप सो जाओगे भी, क्योंकि ये वचनों की मार ये कलयुग का जीव बर्दाश्त नहीं कर सकता, फौरन बेहोश हो जाता है, यानी नींद आ जाती। तंद्रा निद्रा उंघाई जमुआई, रस विशेष जाना तिन्नाई। जिनको सत्संग वचनों का रस नहीं मिला है, उनके पास काल ये सामान भेजता रहता है, और इसी में उलझकर ये बेचारे वचनों को भूल जाते। तो क्या कह रहे हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते। सत्संग करत बहुत दिन बीते। मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी बान। तो वो क्या समझा के कह रहे हैं, सत्संग करते करते कितना तुम्हारा समय निकल गया, और हमारा सुनाते सुनाते निकल गया, लेकिन तुम्हारे मन की कोई गंदी आदत अभी तक नहीं छूट पाई, एक भी आदत आपने छोड़ नहीं पाई। फिर सत्संग सुनाने सुनने का मतलब क्या निकला? आगे क्या कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से। कब लग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान। अब तो गुरु को लो पहचान। मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी। क्या कह रहे हैं? अरे तू सम्राट मालिक से कब तक कपट करता रहेगा? जो अंतर्यामी गढ़गढ़वासी जर्रे जर्रे रोम रोम को जानने वाले, तुमसे कब तक कपट करता रहेगा? अपने सम्राट मालिक को क्यों नहीं पहचान लेता, जो तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए ही आए? आगे क्या करें कि गुरु को तुम मानुष मत जानो। 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 वे हैं सात पुरुष की जान। वे हैं सात पुरुष की जान। मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ क्या कह रहे? अरे गुरु को तू मनुष्य क्यों मानता है? वो सत्पुरुष की रूप तद्रूप है, वो सत्पुरुष के रूप तद्रूप है। तुम मनुष्य मत जानो उनको। यही तुम्हारा भूल है, भ्रम है कि आपने उनको अपने जैसा मनुष्य माना है। आगे क्या कह रहे हैं समझा करके कि जैसे तैसे मन समझाओ। जैसे तैसे मन समझाओ। दर पर तीत धरो उन ध्यान। धर पर तीत धरो उन ध्यान। कहते जैसे हो वैसे अब की बार इस मन को समझाओ,
सत्संग सुना सुना के सेवा में लगाकर सुमरन ध्यान भजन करा के जैसे हो वैसे मन को समझाओ। मन के हारे हार मन के जीते जी। अगर मन तुम्हारा जीत गया या मन पर तुमने कंट्रोल नियंत्रण कर लिया तो ये मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अन्यथा तीन तीन युगों से हम सब जीव मन के अधीन में हैं। उसकी अधीनता गुलामी दास्ता को स्वीकार किए हुए हैं। वो जब जैसा चाहता है तब तैसा तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया और तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर बैठा है, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुमने सदैव इस मन का कहना माना है। मन के अनुसार तुम चले हो। जो उसने माना, जो इच्छा की वही आपने उसको दिया है। आपने सारी इच्छाएं उसकी पूरी की। अब धीरे धीरे ये मन साण हो गया, साण बेलगाम, अब तुम्हारे बस का नहीं। तुमको घसीटे घूम रहा, जिधर वो उसकी इच्छा उधर आपको घसीट के लेगी। ना चाहने पर ना जाने पर ही भी जबरदस्ती आपको घसीट के ले जाता और आपको जाना पड़ता। लेकिन महापुरुष क्या कह रहे हैं? सत्संग वचनों को सुनाकर कलयुग में मन को ठीक करने के 3 साधन हैं। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं। अन्य युगों में मन को पाक साफ निर्मल पवित्र रहने के लिए कहा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तवियक गंगा स्नान करो। इससे क्या होगा? तुम्हारा तन शुद्ध होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होगी, तुम्हारा खान पान शुद्ध होगा, तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम महात्माओं को पहचानने लगोगे। ये संत महात्माओं की पहचान के लिए सिखाया गया 3 युगों से आपको कि कलयुग में संत आएंगे। तुम कहीं खराब न हो जाए, तन से मन से बुरे कर्मों में कहीं फंस न जाए, नहीं तो तुम महापुरुषों को पहचान नहीं पाओगे और फिर वो कलयुग बार बार आएगा नहीं। बार बार ये लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं कि दया मेहर से बचन सुनावे, दया मेहर से बचन सुनावे, दया मेहर से बचन सुनावे, दया मेहर से बचन सुनावे। वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। देखो समझा के क्या कह रहे हैं? यद्यप हम सब कलयुग के जीव इन वचनों के सुनने के लायक नहीं है, बहुत गंदे हैं, लेकिन फिर भी अपनी निजी दया मेहर करके हमें आपको वो वचन सुनाते हैं जिससे काल माया की मार से बच जाओ, जमराजा की मार से बच जाओ। वो वचन आपको सुनाते हैं। वे हैं पूरस पुरु अनाम। वो अनामी महाप्रभु ही है जो अब की बार मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आए। शरीर तो उनका मानव तन है, लेकिन उनकी इंद्रियां शरीर के अनुसार नहीं है। उनकी इंद्रियां भोगों में नहीं हैं, वो भोगों से अलग थलग है और तुमको भी भोगों से अलग थलग कर देंगे अगर तुम्हारा उनसे मिलन हो जाए, दर्शन दीदार हो जाए, दरस परस हो जाए तो तुम्हारा भी सुधार हो जाएगा। तुम्हारे मन से विकार निकल जाएंगे, भोग की भावना समाप्त हो जाएगी। ऐसी उनके शरीर की दया है। आगे क्या कह रहे हैं कि धरीते मानुष की गुरु ने, दे मानुष की
गुरु ने, दारी देह मनुष्य की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे हित, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है। वो मानव तन नहीं है लेकिन धारण किया, क्योंकि उनके मानव शरीर की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है, अलग है। उनके किसी शरीर के अंग में भोग वासना का भाव नहीं, स्वार्थ लोभ लालच उनके मन में नहीं है। वो विशुद्ध बैराग की मूर्ति है और तुमको भी बैरागी बनाने आए हैं। तुम भी काल माया के देश से बैरागपन धारण कर लो, अपने घर की तरफ चल पड़ो। क्या कह रहे हैं? जैसे हो सकेगा, ये भी चैलेंज है। जैसे हो सकेगा वैसे अब की बार तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेंगे। जय गुरुदेव। ऐसा वादा किसी ने नहीं किया। कितना जबरदस्त वादा है। किसके लिए? हमारी सबकी जीवात्मा के लिए। जो हमारे लिए वादा कर रहा, हम उसी को नहीं समझ पाए, समझ ही नहीं पाए, उसी को कहते मर के चले गए। तो बताओ ये दया कौन करेगा? ऐसी दया, ऐसा उपकार तुम्हारे ऐसी संभाल तुम्हारी कौन करेगा? आगे क्या कह रहे हैं? कि सेवा कर पूजा कर उनकी, 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 उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान। देखो कितनी बड़ी उपमा है। उनकी सेवा यानी बचनों को सेवा, जो हुक्म आदेश करे उसका पालन करो, उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को निकालो, तो तुम काल माया की मार से बच जाओगे। और क्या कहते हैं? इन्हीं को गुरु नानक मान। गुरु नानक साहब ने कहा था, नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी ना एक। जो नाम जहाज लेके आएगा वो समय का समृद्ध मालिक होगा, वही जीवात्माओं को घर पहुंचा सकता है। इसलिए उनके वचनों को मत भुलाना, उनकी याद मत भुलाना। उनको समृद्ध मालिक मानकर हमेशा उनको उपस्थित हाजिर नाजिर समझकर तुम सारे जीवन को निकालना, तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? कि वो ही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा। सब संतों की यही पहचान, सब संतों की यही पहचान। पहचान एक ही पहचान संतों की है कि वो काल की तरह से वो मार काट करके नहीं आए। वो सुधार करेंगे लेकिन मार काट करके सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि मार काट करना ये संहार है और संहार कभी सुधार नहीं माना जाता। इसलिए वो संहार करके सुधार करने नहीं आए, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में सुधार करके दिखा देंगे। सत्संग बच्चों को सुना सुना कर कहा, मैं इनके मन को मोड़ दूंगा, मन की व्यवस्था ही बदल दूंगा, मैं इनका मुख काल की तरफ से मोड़ दूंगा और दयाल की तरफ घुमा दूंगा। आगे क्या कह रहे हैं? कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा
करना तू तन अभिमान। मत करना तू तज अभिमान। कहते हैं कि ऐ कलयुग के जीवो, तुम्हारी जीवात्माओं का काम समर्थ मालिक के द्वारा हो, और ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। कोई ज्ञानी विज्ञानी, कोई धनवान बलवान बुद्धिमान जीवात्मा के कल्याण का काम नहीं कर सकता। वो केवल समय के सद्गुरु के द्वारा, क्योंकि समय का सद्गुरु इसीलिए आया है। आपको इसीलिए संतों ने गुरु का भूल भ्रम दूर करने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऐ कलयुग के जीवो, तुम्हारे 7 शरीर की संभाल के लिए 6 गुरु जोड़े गए। जोड़े तो 7 लेकिन 6 गुरु है, 7वां सदगुरु है। यानी मतलब कौन कौन से? प्रथम गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, ले नाव जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन 7वां सदगुर और शब्द लखाया, और जहां गजीव तहां पहुंचाया। प्रेमियो, ये सदगुरु का, और सदगुरु समय का एक ही आता। सदगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु तो बहुत आपको बता दिए, लेकिन समय का सदगुरु जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आता, वो समय का एक ही आता। और इन लोगों ने प्रचार किया सदगुरु मर गया, तो दूसरा कोई आएगा क्या? इनसे पूछो, दूसरा कोई आएगा उसकी तारीख बता दीजिए, या दूसरा कोई आया है वो कौन है जो हमारी जीवात्मा का कल्याण कर देगा? अगर ये सच्चाई का भेद आप पूछने लगो तो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है। ये सब जानकारी तुम्हारे पास हो जाएगी। इसीलिए महापुरुषों ने सत्य को छिपाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सत्य को एकदम, जो पर्दा पड़ा था लोगों ने डाला था, उसको उघाड़ दिया, सारा वेद खोल दिया कि बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु से बनेगी, और नहीं तो सब बिगाड़ने वाली, सब बिगाड़ देंगे। कोई बनाने वाला नहीं है, क्योंकि इनको जीवात्मा जगाने का अधिकार नहीं है। ये जीवात्मा के जगाने की शक्ति भंडार इनके पास नहीं है। ये काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, और आप फिर भी भूल गए। ऐसा समृद्ध मालिक मिला, लेकिन आप न उनसे मिल पाए, न उनको अपने में मिला पाए, न कोई अपना काम करा पाए। तो ये जीवों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मिलते हुए भी आप अपना काम नहीं करा पाए। ये कितनी बड़ी भूल है। आगे क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया। 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 इनसे बढ़ कर कोई न मिलान। इनसे बढ़ कर कोई न मिला। मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी बान। क्या कह रहे? अरे मन, अब की बार चूक मत जाना। ये अवसर मिला है, अगर इस अवसर से चूक गए तो फिर 84 जाओ। अगर चूक गए तो 84, अगर चेत गए तो 84 से बच जाओगे। चेतना और चूकना, आप ये मानव शरीर बॉर्डर की योनि है। 84 खान नरकों की योनियों की बॉर्डर की योनि है। अगर चूक गए तो फिर 84 में चले जाओगे। अगर संतों के वचनों से
जाग गए, चेत गए, होश में आ गए तो 84 से बच जाओगे। दोनों चीजें आपके सामने खोल के रखें। क्या कह रहे हैं? इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐ कलयुग के जीवो, जो जो भजन भक्ति से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे सदगुरु अपकी, और सदगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, और नाम बिना 84 नाची। नाम रहे संतो अधीना, और संत बिना कोई नहीं चिन्हा। संतों के सिवा समय के जगाए नाम की महिमा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता किस नाम से हमारा कल्याण होगा। क्योंकि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। यहाँ करोड़ों नाम परमात्मा के प्रचलित हैं, लेकिन वक्त का नाम कौन है जो वक्त की यानी जीवों के अंदर मौजूद जीवात्मा का काम करेगा? वो नाम का आदि नाम जो गुप्त जप, जो गुप्त अटपा जाप जिसे जबान से उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे पत्नी पति का नाम जानती है लेकिन जबान से उच्चारण नहीं करती, ठीक उसी तरह से ये जीवात्मा ये अपने प्रीतम का नाम जबान से उच्चारण नहीं करेगी। क्योंकि भजन जीवात्मा से होता है, पूजा मन शरीर इंद्रियों से होती, दोनों में अंतर है। पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान से मिलने वाली युक्ति और वो सामान सम्मान मिलने वाली युक्ति, चाहे दोनों कर लो चाहे एक कर लो, वो तुम्हारे करने पर निर्भर है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो अब की तू चूका गुरु से, 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 तो भर में गा चारों खान, तो भर में गा चारों खान। अपनी समय के सदगुरु से अगर चूक गया तो 4 खान 84 लाख नरकों के योनियों का भ्रमण ये तेरा खत्म नहीं हो सकता। तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उन योनियों में जाने से भ्रमण से कोई आपको बचा नहीं पाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। अगर अब की बार सम्राट मालिक से चूक गया फिर ऐसे मालिक बार बार नहीं आते। ये हर हमेश नहीं आते हैं। आज उन्होंने कलयुग के कमजोर गंदे भोगी विलासी जीवों पर दया करने के लिए, जिनका कोई हमदर्द नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं, ऐसे कमजोर जीवों को लिए अपना सहारा देकर इनकी जीवात्मा को निकाल कर घर पहुंचाने के लिए आए हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी। क्यों मन में तू दर अभिमान, क्यों मन
मन तुमने सारा जीवन कागज के पढ़ने में लगा दिया। क्या कागज पढ़ने से परमात्मा मिल जाएगा? या कागज रट लो, याद कर लो तो क्या जीवात्मा जाग जाएगी? तुम 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म की चर्चा वर्णित है, ये सब रट डालो तो क्या जीवात्मा जाग जाएगी? प्रेमियों, किताबें महात्मा नहीं बना सकती। किताबें पढ़कर कोई महात्मा नहीं बन सकता। किताबें पढ़कर कोई जीवात्मा नहीं जगा सकता। किताबें पढ़कर कोई परमात्मा से नहीं मिल सकता। ये तो जब तक वो मिलाने वाले महापुरुष नहीं मिलेंगे, जिन्होंने मानव तन धारण किया, सब मानव शरीर में रहने वाली जीवात्माओं को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए, जब तक वो नहीं मिलेंगे ये काम तुम्हारा कोई नहीं करा सकता। आगे क्या कह रहे हैं? और यही पढ़ पढ़ के लोग अहंकार करते, हम ये जान गए, हम वो जान गए, वो याद कर लिया, वो रट लिया, तो इससे क्या होगा? ये कोई भगवान मिलने की युक्ति थोड़ी है। आगे क्या कह रहे हैं समझा के, किसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ने ख्वार किया है, यही मान अब करता हान। यही मान अब करता कहते हैं ये झूठा हान। मान सम्मान, एक कागज रटने का, सुनाने बताने का ये झूठा अपमान। न तुमको मिला, पढ़ने वाले को, रटने वाले को, सुनाने वाले को भगवान नहीं मिला, और सुनने वालों को नहीं मिला। और इस मान सम्मान ने तुम्हारी ख्वारी कर दी, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। ये कितनी बड़ी मानव जीवन की हानि है कि तुमने सारा जीवन कागज के पढ़ने में लगा दिया, और कागज की नैया कभी पार नहीं करेगी, डूब जाएगी, वो तो डूब जाएगी। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ताते प्यारे मैं समझाऊं, अरे मैं समझाऊं, इसको तू तज दे निज जान। इसको तू तज। कहा कि इससे समझ कर ये हमारी हानि करेंगे तो इसको छोड़ दे। एक कागज की अक्षर विद्या कभी पार नहीं करेगी। वो संतों का शब्द ज्ञान, वो शब्द ज्ञान आपको पार करेगा। अक्षर ज्ञान यहीं पर भटका बरमा देगा, झूठे मान सम्मान में फंसा देगा, तमाम कर्जा दूसरों का लाद ले हुए और लाद रहे लोग। कोई गीता सुना के, भागवत सुना के, कुरान पुराण बाइबल सुनाकर ये सब कर्जा ही तो लाद रहे, क्योंकि तुम्हारी उसमें कोई कमाई नहीं, तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है, तुम्हारी कोई मेहनत परिश्रम नहीं है, तुम्हारा कोई लेख नहीं है, इसलिए ये कर्म कर्जा क्यों लाद रहे हो? ये जीवों की भूल भरम कितनी बड़ी है, इससे अलग नहीं हो पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। कहते अब कलयुग में समय बहुत कम है, अगर इसी कागज पढ़ने में समय गंवा दोगे तो एक कागज की नैया कभी पार नहीं करेगी। इसलिए जल्दी करो, कपट को छोड़ो और महापुरुषों में श्रद्धा सेवा भाव पैदा करो, जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं कि इतने पर मन कहा न माने, इतने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान। तो फिर अपनी तू
कहते इतना जान। समझाने बुझाने पर अगर तुम्हारा शैतान मन नहीं मानता है तो समझ लो तुम काल के घेरे में बैठे हो। बचनों को सुनाकर, सेवा में लगाकर, सुमरन ध्यान भजन करा के फिर भी तुम्हारा मन अगर नहीं मान रहा तो समझो एक काल का पक्का एजेंट है। आगे क्या कह रहे हैं? एक बात जानी अब हमने, 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 तू है बड़का बेईमान। तू है बड़का बेईमान। क्या महापुरुष कहते हैं इतना समझाने बुझाने पर अगर तुम्हारा ये शैतान मन नहीं मानता है तो सबसे बड़ा बेईमान है। तेरे जैसा भी बेईमान कोई नहीं जो अपने हित की बात, अपने भले कल्याण की बात नहीं समझ पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज तेरो मन मान। सहज सहज तेरो मन मान। का अगर तू गुरु के संग में लगा रहेगा, मतलब गुरु के वचनों को यानी समझता रहेगा, पल पल प्रयास करता रहेगा तो तेरी जीवन यानी लीला कभी कमजोर नहीं, ये कभी भूल भरम में नहीं बीतेगी। क्या कह रहे हैं आगे? कभी न कभी तेरा मन अवश्य मान जाएगा। अगर गुरु के वचनों को समझता रहेगा, वचनों को याद करता रहेगा, वचनों के अनुसार अपने जीवन को निकालता रहेगा तो कभी न कभी तेरा शैतान मन अवश्य मान जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी प्रेमियों, बान। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, लोग इसी में बेचारे अब भी बटेंगे। वो इंसान मनुष्य समझते नहीं। ये तो नाम जो महापुरुष जीवात्माओं के कल्याण के लिए आता है वो नाम दान देता है जो नाम को जगा लेता है। जो नाम को नहीं जगाएगा उसके द्वारा सुना नाम कभी फलीभूत नहीं होगा, कभी तुम्हें लाभ नहीं देगा, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता। जब कबीर दास आए उन्होंने साहब नाम जगाया, शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया। जो नाम को जगाता है वो नामदान देता है, उसका दिया नाम फलीभूत होता है, उसके नाम से जीवात्मा का कल्याण होता है। लेकिन सुनाए वाले और पढ़े पढ़ाए वाले नाम से किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता। आप यही नहीं समझ पाए कि सुनाने वाला नाम जगाने वाले नाम में क्या अंतर है, कौन सा नाम न देगा लाभ, ये भी यही जान नहीं पाए। और एक सुनाने वाला खड़ा हुआ जो बाबा जी के 5 नामों को पहले सुनाता था और अब भी सुना रहा, लेकिन तुम सब भूल भ्रम में चले गए कि वो नामदान दे रहा। अरे दे रहा कि सुना रहा? क्या बाबा जी के 5 नाम के द्वारा कोई उनके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम जो दे रहा, जो के तो नामदान दे रहा? वो बाबा जी के दिए 5 नामों को दोहरा रहा है। पहले दोहराता था, आज भी दोहराता है, लेकिन तुमने भूल भ्रम में आकर के और उसी में फंस गए आप।
उसके सुनाने से किसी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा, किसी जीव का भला नहीं होगा, किसी तरह का कोई परमार्थी लाभ नहीं मिलेगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन आप सब भ्रमित हो, जो भ्रमित हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव हमेशा परेशान रहते हैं, यानी मतलब दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। आपको ये सब जानकारी महापुरुषों की वचनों की लेनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो, अब उतना सुनो जितना हजम हो जाए। मैंने बहुत आपको 5-5, 6-6 घंटे सुनाया, लेकिन कुछ नहीं तुम्हारे पास। अब कलयुग के जीव में इतनी क्षमता नहीं है कि सारे वचनों को समझ सके, इसलिए उतना सुनाया जाएगा जितना आप समझ लो, उतने में आपका काम बन जाएगा। आपको अपने काम बनाने की चिंता रखनी चाहिए। उतना सुनो जितना समझ करके अपने जीवन में उतार सको और उसका लाभ प्राप्त कर सको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों भी इंसानों के बस का काम नहीं है। जो काम आज सामने हो रहा, अगर इंसानों के बस का होता तो जरूर उसका इतिहास बना हो। जो आपके सामने हो रहा है या आगे होगा, वो इंसानों के बस का नहीं। इंसानों को तो बहुत मौका दिया गया, राजनीति चलाने के लिए 70 वर्ष का समय दिया गया, लेकिन कोई काम नहीं। जनता के हित का कोई काम नहीं हुआ और धर्म कायम बना रहे। ये इतने 1 करोड़ महात्मा लाल पीले यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले, इन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया, तो धर्म भी मानव इंसान के दिल से चला गया। राजनीति भी समाप्त, धर्मनीति भी समाप्त। अब क्या बचा है तुम्हारे शांति के लिए, लाभ के लिए, कल्याण के लिए? कुछ भी तो नहीं बचा। इसलिए वक्त बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है, समय बदलने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है। अब ये सब आपके सामने करके दिखाया जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अब जब वक्त ज्यादा नहीं, में ही देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं है प्रेमियों, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अपने में सुधार कर लीजिए। आप शाकाहारी बन जाओ, आप भारतीय कहलाने के अधिकारी बन जाओ, भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, तुम्हारा मन ठीक हो जाए,
जो तुम्हारे पर जिनकी दृष्टि पड़ेगी उनका की मन सादगी के लिए कबूल हो जाए, वो भी सादगी कबूल करेगा। भारतीय खान पान, भारतीय वेशभूषा, भारतीय भाषा, हिंदी और संस्कृत, अगर ये सब भारत में होने लगे और हर भारत का नागरिक इसको स्वीकार कर ले, तो मैं दावे के साथ कर रहा हूं हिंदुस्तान में किसी बात की कमी नहीं रहेगी, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। ये आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैंने ये घोषणा सर्वप्रथम, हिंदुस्तान में आज तक किसी ने घोषणा नहीं की। मैंने 15 सितंबर 2023 को बलिया और मतलब यानी मऊ और आजमगढ़ के बॉर्डर पर मैंने घोषणा की थी कि आप लोग अगर सच्चे भारतीय हो तो अपनी भारत देश की गौरव गरिमा के लिए अपनी पहचान बना लो। दुनिया के लोग तुम्हें भारतीय कहने लगे, तुम्हारी भारतीयता को स्वीकार करें, भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए मजबूर हो जाए। तुम्हें वो काम करके दिखाना है। मैंने घोषणा की है और सारा हिंदुस्तान धीरे धीरे अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाएगा, भारतीय खान पान में आ जाएगा, भारतीय रीति रिवाजों में, सिद्धांतों में आ जाएगा। तो सारा भारतवर्ष विश्व गुरु था और आगे भी विश्व गुरु बनेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा। और ये इलायची दाना, रामदाना, ये प्रसाद नैमिषारण की पावन भूमि से जो बना के लाया गया है, इसको आप लीजिए और तमाम तरह की बीमारी, परेशान, तकलीफों से आपको राहत मिल जाएगी। हिंदुस्तान में आज तक किसी ने आपको प्रसाद नहीं दिया और इस तरह किसी ने बांटा नहीं होगा। मैंने सारे हिंदुस्तान के लोगों को दुख, तकलीफ, बीमारियों से बचाने के लिए मैंने प्रसाद का वितरण किया और सबको दिया है और बदले में कुछ नहीं लिया। ये बदले की भावना, ये इक्री बिक्री, ये स्वार्थ, लोभ, लालच का ये संत मत नहीं है। संत मत प्योर परमार्थ का, यहाँ स्वार्थ या लेश मात्र भी नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, ये आपका काम हो जाए, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो आज दूसरा दिन है, अभी 3 दिन बाकी, 2 दिन तो समय से सत्संग होगा और तीसरे दिन कन्या पूजन होगा। ये भी काम धरती पर किसी ने नहीं किया। कन्या पूजन और आसपास के ग्रामीणों को प्रसाद का निमंत्रण, जो महाप्रसाद भंडारों में बनाया जाएगा, उसके लिए मैं निमंत्रण भेजूंगा। ये काम आज तक इस धरती पर किसी ने नहीं किया, न कोई शासन ने, न प्रशासन ने और न कोई महात्मा ने ये काम किया है। ये प्रेमियों सतयुग की भूमिका है और दूरदर्शी का ये इशारा आपको समझ लेना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो।
नारे ना खड़ा जोरे रहो खड़ी हो जोरे रहो हाँ मेरे ना दूर रखवा हाँ बहुत ज्यादा